आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल गिरफ्त। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। घंटी के बटन को लाजमी से दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब जो होती है अनीशा होती है अपने भाई को कॉल करती है। वो कहती है कि भाई मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, रूही जो है वो बहुत मक्कार है। ठीक है, आपकी दोस्ती जो है वो मुराद से मुझसे पहले की है। मेरी शादी होने से, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे भी काफ़ी देर पहले की दोस्ती है आपकी आपकी मुराद के साथ। ठीक है, मेरी शादी बाद में हुई है। आप अपनी मेरी वजह से अपनी दोस्ती मुराद से मत ख़राब करें। कोई मसला नहीं, मसले मसाइल होते रहते हैं, ज़िंदगी में आते रहते हैं, आप इनको हैंडल करें। ठीक है, तो आगे से उसका भाई वजी बोलता है कि अनीशा अब भी तुम मुराद का साथ दे रही हो, जब कुछ इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ लेकिन तुम अब भी मुराद के साथ हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसकी जान छोड़ दो, अब उसमें कुछ नहीं रखा और ना ही दोबारा उसका कभी नाम लेना अपने मुंह पे। इस तरह के बंदे को तो मैं वैसे पसंद नहीं करता, चाहे मेरी पहले की दोस्ती है। मुराद की मेरी मुराद के साथ दोस्ती है, लेकिन तुम्हारी शादी से पहले की है लेकिन तुमसे पहले की नहीं है। ठीक है, तुम मेरी बहन हो, तुम इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस शख्स की जान, अगर वो तुम्हें नहीं पसंद करता तो उसकी जान छोड़ दो और ना ही उसके पास बैठा करो। उस इतना कुछ तुम्हारे साथ बीत गया लेकिन तुम्हें अब भी अकल नहीं आ रही, तुम्हारी अब भी इस्लाह कर रहा हूँ कि उसकी जान छोड़ दो। लेकिन अनीशा जो होती है वो बच्चे की माँ बनने वाली होती है, उसे क्या पता कि वो किस वजह से नहीं छोड़ रही, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रोग्रेस होने वाली होती है। तो उसका भाई उसको बार बार समझाता है, वजी जो होता है अनीशा को बार बार समझा रहा होता है कि अनीशा अभी भी वक्त है, समझ जाओ। लेकिन अनीशा जो होती है अपनी उस तस्कीन के लिए, अपनी अना के लिए भी, हो सकता है मुराद पलट आए, मुराद समझ जाए इन सब बातों को। लेकिन रूही जो होती है वो बड़ी मक्कार होती है। रूही मुराद को हर सूरत छीनना चाहती है अनीशा से। अनीशा की गोद भी खाली करना चाहती है और इसका घर भी उजाड़ना चाहती है। किसी तरह इसकी गोद भी खाली और इसका घर भी उजड़ जाए। अनीशा बड़ी जो होती है ना वो मासूम होती है, और दूसरी तरफ जो रूही होती है वो बड़ी मक्कार शख्स होती है। अनीशा की गोद उजाड़ना चाहती है और उसके घर को तबाह करना चाहती है। ये सारी बातें बता रही होती है अनीशा अपने भाई को। अनीशा बिस्तर पर बैठी होती है और वो रो रही होती, रो रो कर हलकान हो रही होती। वो इस वजह से कि मुराद जो होता है अब उसको टाइम नहीं देता। ठीक है, वो ये सारी बातें हम दोस्त को बता रही होती है, दूसरी लड़की को जो उसके पास बैठी होती है उसको बता रही होती है। अनीशा को वो कहती है कि अनीशा तुम मुराद से कहो कि मुराद तुम्हारे बच्चा होने वाला है तो मुराद तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए। ये सारी बातें कर रही होती है तो दूसरी तरफ से रूही आ टपकती है। अनीशा का उस दूसरी लड़की का इसका मुंह खुलेगा खुला रह जाता है। मुराद उसका भाई वजी जो होता है फ़ोन सुन रहा होता है। फ़ोन किसका? अपनी बहन अनीशा का फ़ोन सुन रहा होता है। फ़ोन सुनने के बाद वो रख देता है, लेकिन फिर भी अनीशा उसे नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि हो सकता है वो चाहती है कि कहीं वो पलट आए, कहीं ना कहीं ऐसा लम्हा हो जाए। वो कॉल करके फ़ोन जेब में डाल लेता है, वहाँ खड़ा हो जाता है और ये सोच रहा होता है कि अनीशा के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। अनीशा बेचारी तो रो रो कर पागल हो जाती है और बिस्तर पर बैठी रहती है और वो मुराद की राहें तक रही होती है। लेकिन मुराद जो होता है अपनी धुन में लगा होता है। उसका भाई फिर से फ़ोन करता है, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रही। ठीक है, उसका भाई वजी जो होता है बार बार उसको अनीशा को कॉलिंग कर रहा होता है, लेकिन अनीशा फ़ोन नहीं उठा रही। वो अनीशा को यही बात समझा रहा है कि अगर उसने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती की तो मुझे बताओ, मैं उसका इलाज करता हूँ फ़ौरन। वो कहती नहीं भाई, आपका पुराना दोस्त है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई लड़ाई बने या कोई मसला मसाइल बने, तो आप रहने दें। दूसरी तरफ रूही जो होती है वो मुराद को कहती है जाकर के उसकी जान छोड़ दो। ठीक है, तो मुराद कहता है कि रूही तुम इन सब बातों से बाज आ जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, वो कहती तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। मुराद जो होता है तो वो जा रहा होता है, कहीं सफ़र कर रहा होता है और उसकी फ़ैमिली, उसकी माँ और उसका बाप जो होता है वो दोनों साथ होते हैं वालिदैन मुराद के। मुराद जो होता है अनीशा की रूही की उस बात को सुन रहा होता है जो पहले घर से सुन के आया होता है कि मैं अच्छा नहीं करूँगी उसके साथ, अनीशा के साथ अच्छा नहीं करूँगी। रूही ये सारी बकवास कर रही होती है मुराद को। मुराद कहता है अपनी बकवास बंद रखो, ये मुझे तुम धमकी दे रही हो। कहती धमकी नहीं मैं दे रही, मैं तो सिर्फ तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ, ख़बरदार कर रही हूँ। उस लम्हे से डरो, उस लम्हे को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुराद अपने जहन में ये ख्यालात लाता है कि कहीं ये अनीशा के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ऊट पटांग ना मार दे। ठीक है, अब जो दूसरे उसके घर वाले थे उसका अब्बू कहता है कि अनीशा को हम फ़ोन करो, अनीशा घर में ठीक है। ठीक है, हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, उसका वालिद मुराद का कहता है। लेकिन उसको क्या पता कि जो होना था काम वो तो हो चुका है। अनीशा घर में बैठी होती है लाचारों की तरह, जैसे रो रो कर हलकान हो रही होती है और वो मुराद की तरफ देख रही होती है, लेकिन मुराद बिस्तर पर बैठा होता है, वो उसकी तरफ देख नहीं रहा होता। रूही ने ऐसी इनके खिलाफ झंझोड़ डाल दी होती है, इनके रिश्ते के दरमियान ऐसा तफरका डाल दिया होता है कि अब पूरा नहीं हो रहा होता।
नौकर को पता चल जाता है कि ऊपर जो है वो धुआं लगा हुआ है, ठीक है। वो फ़ौरन से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वो देख लेते हैं कि निशा बीबी के कमरे से धुआं निकल रहा है। वो सीढ़ियों की तरफ आते, बढ़ते और भागते हैं और फटाफट से उस कमरे में दाखिल होने लगते हैं जहाँ पे अनीशा जो होती है वो लेटी होती है। धुएँ की वजह से जब वो कमरे में दाखिल होते हैं, अंदर धुआं ही धुआं होता है। धुएँ की वजह से अनीशा जो होती है गिर पड़ती है ज़मीन के ऊपर। वो कभी अपने पहले नौकर को आवाज़ देती थी, तो कभी रूही को आवाज़ देती थी। दोनों में से कोई भी उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहा था। वो इसलिए नहीं सुन रहा था क्योंकि रूही जो होती है कमरे से धुआं निकल रहा होता है। रूही जो होती है वो ये सारा काम करने में मसरूफ़ होती है। रूही घर में मौजूद होती है लेकिन निकलना नहीं चाहती। वो इसलिए निकलना नहीं चाहती क्योंकि वो तो चाहती है कि उसका इलाज हो। नौकर को जब पता चलता है तो वो दोनों उठ खड़े होते हैं कि अनीशा बीबी के कमरे से धुआं निकल रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है, उठो फटाफट से, आग ना लग गई हो। वो जब यहाँ वहाँ पहुँचते हैं तो अनीशा गिर पर ज़मीन पर गिरी होती है, ठीक है। दूसरी तरफ मुराद को पता चल जाता है। अनीशा पहले कभी किसी को आवाज़ देती, कभी मुराद को, कभी रूही को, कभी नौकर को आवाज़ देती है कि किधर हो तुम सब लोग, ठीक है। तो उसका गला घोंट रहा होता है और सांस उसकी अटक रही होती है। वो इसलिए अटक रही होती है क्योंकि धुआं जो होता है वो बहुत जहरीली चीज़ होती है, इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। अनीशा जो होती है बीमार हो जाती है, खांसना छींकना शुरू कर देती है क्योंकि धुआं उसके अंदर दाखिल हो रहा होता है, ऐसे जैसे जहर की तरह दाखिल हो रहा होता है। अनीशा वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं सकती। क्या करे, धुआं ही इतना ज़्यादा है कि अब उसके लिए बेबस हो गया है। अनीशा बार बार उनको पुकारती है लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता और ना ही वहाँ उसके पास कोई आने की कोशिश करता है। उसका वालिद जो होता है कहता है अनीशा को हमें घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मुराद कहता है कि अब्बू, रूही ने कोई ना कोई हरकत कर डालनी है, मुझे लगता है कि अनीशा ख़तरे में है, ठीक है। मुराद जो होता है वो कहता है हमें फ़ौरन घर चलना चाहिए और मुराद की बात जो होती है वो सच्ची होती है, ठीक है। मुराद वहाँ से गाड़ी को यू टर्न लेता है और पहुँच जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेकर आते हैं। मुराद वहाँ पे खड़ा होता है बेचारों की तरह और लाचारों की तरह, कि जिस तरह उसका कोई वाली वारिस ही नहीं होता क्योंकि उसकी बीवी के साथ बहुत बड़ा जो है ना हरकत हो चुकी होती है और वो रूही ने की होती है। उसके घर वाले सब परेशान होते हैं और हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। मुराद भी वहाँ पे बैठा होता है। मुराद का बैठना बनता है, उसकी बीवी के साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ चुका होता है, ठीक है। रूही पहले तो अपनी दोस्त को मुराद की हरकतों के बारे में बता रही होती है, जो उसके लड़की उसके साथ बैठी होती है। रूही कह रही होती है ये सब अच्छा नहीं हुआ जो भी हो रहा है, इस सारे मामले में इन्वॉल्व है जो अपना रूही इन्वॉल्व है। रूही जो है बड़ी मक्कार शख्स है। इस लड़की को भी पता होता है कि रूही इतनी मक्कार है कि उसने इसके साथ अपना अनीशा के साथ क्या क्या हरकतें की हैं मुराद को हासिल करने के लिए। मुराद को हासिल करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा ऊट पटांग मारे होते हैं और वो मार भी रही होती है क्योंकि उसको मुराद हर सूरत चाहिए होता है। वो मुराद से इश्क करती है और मुराद के साथ रहना चाहती है, ज़िंदगी गुजारना चाहती है। और अनीशा जो होती है वो बेचारी परेशान होती है क्योंकि उसका खामन जो होता है उसको छोड़कर किसी और के यहाँ बस रहा होता है और किसी और की चॉइस को तरजीह दे रहा होता है। लेकिन जो होती है लड़की वो दिलासा देती है कि कोई बात नहीं अनीशा, ये वक्त का खेल है, पलटता ही रहेगा, तुम इस बात की टेंशन मत लो, ठीक है। ये बार बार अनीशा को समझाती है लेकिन अनीशा समझ विचार से क्या करे, ठीक है। अनीशा का भाई वजी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो वहाँ पे आके सवाल जवाब करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके करने बनते भी हैं कि उसकी सिस्टर इमरजेंसी में कैसे, हालांकि उससे तो अभी उसने बात की, लेकिन उसको क्या पता कि अनीशा धुएं की ज़द से होके आ रही है, मरती मरती बची है, ठीक है। घर में धुआं इतना फैल चुका होता है कि उसको गिर पड़ती बेहोश हो जाती है, जीना मुहाल हो चुका होता है। अब वह लड़की भी वहाँ पे पार्क में मौजूद होती है। अनीशा जो होती है वो उसको सारा किस्सा बता के अंदर आकर बैठ जाती है। अनीशा परेशान, लाचार और बेचारी मजबूर होती है वो क्या करे क्योंकि एक तरफ उसका भाई, दूसरी तरफ मुराद होता है। मुराद उसका खामद होता है। मुराद जो होता है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है। अनीशा का भाई वजी आ जाता है और आकर उसको डांटना शुरू करता है। कहता मुराद, अगर कोई भी मेरी बहन के साथ कोई भी मामला हुआ या उसे कुछ भी अनीशा को हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, मैं हर एक को तबाह कर डालूंगा, ठीक है। मुराद जो को अपना अनीशा का भाई जो वजी होता है वो आकर मुराद को धमकी देना शुरू करता है। मुराद कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। मुराद की फैमिली, मुराद के वालिदैन कहते हैं कि अब तुम दोनों ने यहाँ लड़ना है कि घर जाके लड़ना है, तुम बेहतर है घर जाके लड़ लेना, इस वक्त वो परेशान है, हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है, उसे हमारी ज़रूरत है। इसलिए बेहतरी है कि तुम खामोशी से खड़े रहो, कोई मामला नहीं, कोई ऐसी हरकत नहीं, ठीक है, तुम चुपचाप खड़े रहो। उसका भाई, अनीशा का भाई वजीज जो होता है वो सुकून से खड़ा हो जाता है और चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है। दूसरी तरफ मुराद को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है और वो इतना परेशान होता है कि उसका तकाजा उसके चेहरे से लगाया जा सकता है। अब वजी जो होता है वो वहाँ पे पहले तो खड़ा होता है क्योंकि उसका खड़ा होना बनता है कि उसकी बहन के साथ इतनी ज़्यादा बड़ी हरकत हो चुकी होती है। उसके वालिदैन जो होते हैं वो भी परेशान होते हैं और वो बड़े मजबूर होते हैं कि रूही जो होती है वो बड़ी मक्कार होती है, उसने ये सारी हरकत की होती है। उसकी माँ को पता होता है क्योंकि इसकी माँ को रूही कहती थी कि मेरी मुराद से शादी करवा दो,
फिर ऐसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। उसकी माँ भी उस सारा किस्सा जानती होती, लेकिन वो क्या करे, अब वो मजबूर है। मुराद जो होता है वो वहाँ पे खड़ा रहता है और खड़ा होने के बाद वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि यार चुप कर जाओ, इस वक्त तो अनीशा को सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। ठीक है, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक होगी, सेहतयाब हो जाएगी, आप टेंशन मत लें। ठीक है, सारे खड़े हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर आ चुकी होती है। डॉक्टर आकर बताती है कि अब उनकी हालत ख़तरे से बाहर है और माँ और बच्चा दोनों की सेहत तंदुरुस्त है और ख़तरे से उनकी हालत बाहर है, आप किसी भी किस्म की टेंशन मत लें। ये सुन के मुराद जो होता है वो वहाँ से चला जाता है अनीशा की तरफ। ठीक है, उसका भाई वजीफ़ भी थोड़ा तहम्मुल और सुकून से हो जाता है, क्योंकि उसको अब अपनी बहन की थोड़ी फ़िक्र घट जाती है। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने आके पॉजिटिव रिपोर्ट दी होती है कि अब उसकी तबीयत ठीक है। उसके वालिदैन एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, खुश हो जाते हैं कि उनके यहाँ घर पोता आने वाला है। डॉक्टर जो होती है वहाँ पे आकर खड़ी होती है उनके दरमियान और उनको बता रही होती है। मुराद का चेहरा खिल जाता है जैसे फूल खिला होता है। खिलना भी चाहिए क्योंकि अब वो उसकी बेटी जो होती है वो उनके यहाँ बच्चा होने वाला होता है। वो दोनों सारे लोग बल्कि खुश हो जाते हैं। डॉक्टर जो होती है उनको ये खबर देकर वहाँ से निकल जाती है और चली जाती है, क्योंकि अब उसका